Hello students, I'm a science teacher. Today I'm explaining a chapter about microorganisms. यानी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका वर्क क्या है, प्रोसेस क्या है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप. पेज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी इन दिस स्पेस. इनमें आप पिक्चर्स कलेक्ट करके फिल करेंगे. There are different kinds of organisms living in environment around us. हमारे आसपास काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. सम ऑफ देम आर लार्ज वाइल सम आर स्मॉल. कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं. सम आर स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. और कुछ तो इतने छोटे हैं जिन्हें हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. Look at the picture below. What do you think growing on t-shirt, shoes, orange? ये सब क्या है? एक तरह की फंगस है जो हमारे कपड़ों पे, शूज पे या लेदर वाली चीजें जो होती हैं जैसे लेदर बूट्स हैं, ये उन पे लग जाती है. हैव यू एवर सीन सच ग्रोथ ऑन ब्रेड? आपने कहीं ब्रेड मोल्ड भी देखा होगा जो ब्रेड पे फंगस लग जाती है, वो सबने देखी होगी. A very tiny organism called fungi are growing on these objects. What we notice in picture are large number of fungi living in group called colonies. यानी ये नहीं है ये सिर्फ एक ही है, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही लार्ज कॉलोनी में होती हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तब ये जाके क्या बनती हैं, इनकी कॉलोनीज. दैट इज द रीजन दे आर विजिबल टू नेकेड आई. अब ये कॉलोनी में लग रही है, ग्रुप में लग रही है, काफी सारी क्वांटिटी में लग रही है, इसीलिए हम इनको देख पा रहे हैं नॉर्मल आई से. अगर ये सिंगल लगे तो हमें दिखाई भी ना दे कि हमारे किसी कपड़े पर, फल पे या शूज पे फंगस लगी हुई है. द ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, इवन इनसाइड योर बॉडी. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में भी होते हैं. Even inside our body and on its surface, microorganisms are found in all kinds of places, including extremely cold places such as Siberia, Alaska, hot deserts like Atacama Desert, hot water spring, volcanoes, and different oxygen deficient environment. We have studied in previous classes in the human intestine. सबने ह्यूमन इंटेस्टाइन का आपकी फर्दर स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन इंटेस्टाइन क्या होती है. इसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो क्या काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का. द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म then discuss are different type of microorganism. To observe microorganism in a pond water. अब आप क्या देखेंगे, पॉन्ड वाटर में अलग अलग होते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला, स्पायरोगायरा. ये सब क्या है, हमारे पॉन्ड वाटर में मिलते हैं. फ्रेश वाटर पॉन्ड्स प्रोवाइड होम टू वाइड वेराइटीज ऑफ एक्वेटिक एंड सेमी एक्वेटिक प्लांट, इंसेक्ट एंड. और फ्रेश वाटर में क्या होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल और हमारे सेमी एक्वेटिक इंसेक्ट और एनिमल. हाउ डज अ माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक बिगर? अब माइक्रोस्कोप चीजों को बड़ा किस तरह से दिखाता है. माइक्रोस्कोप मेक अ मिनट ऑब्जेक्ट लुक बिगर बाय मेनी टाइम्स. एक्चुअल साइज से बहुत ज्यादा बड़ा करके हमें दिखाता है. द माइक्रोस्कोप यूज्ड इन स्कूल नॉर्मली मेक एन ऑब्जेक्ट लुक 25 20 400 times bigger of actual size, hence you observe its magnified image. यानी इमेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. ये हमारे सारे लेंस लगे हैं, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट रिवॉल्विंग बोल सकते हैं. ये लेंस जो है वो रोटेट हो जाते हैं ताकि चीजों को आपने जिस हिसाब से जितना बड़ा देखना है आप अपने लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं. ये आपका ट्राइनोकुलर हेड है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप को फोकस करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जहां पर ये वाला प्लेस जहां पर आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट आपने देखना है उसको यहाँ से देखेंगे और यहाँ इससे रोशनी आएगी लैंप से और यहाँ आप ऑब्जेक्ट को रख के फोकस कर सकते हैं. ये आपका बेस हो गया, ये फाइन फोकस हो गया, ये मैकेनिकल स्टेज नॉब्स जिसको आप एडजस्ट करेंगे फोकस को कम या पास करने के लिए. लाइट इंटेंसिटी रेगुलर, पावर स्विच ऑफ. ये जो आपकी लाइट जल रही है ये स्विच ऑन ऑफ होगी कि आपको वो नॉर्मल लाइट में भी दिख रहा है या आपको एक्स्ट्रा लाइट की उसे देखने की जरूरत पड़ रही है. हाउ डज टू यूज लाइट माइक्रोस्कोप?
Position yourself behind the microscope, adjust a lower power objective lens, the aperture on the stand to adjust the lens, turn the disc. When the lens gets adjusted above the aperture, it's make a slight clicking sound. जैसे कोई पिक्चर क्लिक होती है ना, क्लिक ऐसी आवाज. लुक इनटू द आई पीस एंड एडजस्ट द मिरर. आई पीस से आप देखेंगे और लेंस को एडजस्ट करेंगे, उसका फोकस कम या ज्यादा करेंगे, जिसमें कि आपको वो ऑब्जेक्ट जिसको भी आप देख रहे हैं वो आपको क्लियर दिखाई दे. Adjust the material you want to observe exactly. Look into the eyepiece very slowly. Keep moving the lens downward till the material you want to see visible. जितना आप क्लियर से देखना चाहते हैं आप अपने लेंस को वहां पे आई पीस के थ्रू सेट करेंगे. टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 5 मेजर टाइप्स होते हैं: बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस. टू टेस्ट दैट सॉइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आप करके देखेंगे. नाउ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ. Microorganisms thrive in almost any kind of environment. They live in air, water, soil, hot springs, snow. हर जगह पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो कोल्ड हो, स्नो हो, सलाइन वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, हर जगह. These extremely small organisms are foundation of marine and aquatic food chain. Do you remember what a food chain? Food chain सबको पता होगी, आपको एक्सप्लेन करी थी फर्दर चैप्टर्स में कि फूड चेन क्या होती है. A food chain is community of organism where each member is eaten in turn by another member. जिसमें एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. The microorganisms that live on surface of water are known as plankton. जो वाटर की सरफेस पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लैंकटन. फंगस ऑन एन ऑरेंज. आपने कई बार ऑरेंज देखा है, एप्पल देखा है या बनाना देखा है घर में, जो ज्यादा समय तक पड़ा रहे, नमी में आ जाए तो उस पर कुछ इस तरह की फंगस लग जाती है, या हम बोलते हैं फफूंदी लग गई है. वी कैनॉट सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप. अगर ये सिंगल लगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, अगर ये पूरी कॉलोनी में या लार्ज ग्रुप में लगे तो ये हमें इजीली दिखाई दे जाएगा. मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज लैक्टोबैसिलाई. अब जो दूध है वो दही में किस वजह से कन्वर्ट होता है? हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबैसिलाई की मदद से. ये हमारा क्या है? एक अच्छा, हार्मफुल नहीं, यूजफुल बैक्टीरिया है जो दूध से दही को कन्वर्ट करता है. फंजाई ऑफ्टन ग्रो इन सच लार्ज मेंबर्स दैट दे विजिबल एज अ मास ऑन पिकल, स्पॉइल्ड फ्रूट्स एंड ब्रेड. अब ये वाली जो है फंगस जो हमारे अचार को या हमारी ब्रेड को खराब कर देती है. अब आते हैं हमारी बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट वन सेल. सिर्फ एक सेल होती है, इसीलिए हम बैक्टीरियम भी बोलते हैं. They are among the smaller living things. Most bacteria measure from 0.03 to 0 microns in diameter and can be seen only through a microscope. बैक्टीरिया को आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. अदर बिलीव बैक्टीरिया आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल. ना तो ये प्लांट है और ना ही एनिमल. Bacteria exist almost everywhere. There are thousands of kinds of bacteria which are harmful to human beings. Large number of bacteria live in human body but cause no harm. कुछ हार्मफुल है, कुछ यूजफुल है. जो हमारी बॉडी में रहते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ जो एनवायरमेंट में है वो हमारे लिए हार्मफुल है. Some disease caused but many other useful. कुछ बीमारियों वाले हैं और कुछ यूजफुल है. Characteristics of bacteria. The outer surface of bacterial cell is capsule or slimy coating. A rigid boundary around the cell is formed by a cell wall. The cytoplasm is enclosed with cytoplasmic membrane and contains ribosome and nucleate. Bacteria differ from other microorganisms as well as plant, animal cell in the following ways. The genetic material does not have any definite shape. It known as nucleoid. देखिए ये एक बैक्टीरिया है. बेसिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? आपके छोटे छोटे राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. ये किसका? इसका कट करके इसके अंदर का स्ट्रक्चर बताया गया है, जिसमें राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. The chemical composition of bacterial cell differ from that plants. The bacterial cell wall lack of nucleus, mitochondria, Golgi bodies and endoplasmic reticulum. Types of bacteria कितने तरह के होते हैं?
बैक्टीरिया आर जनरली रॉड लाइक, स्पेरिकल, स्पाइरल इन शेप। या तो स्पेरिकल गोले होंगे या रॉड लाइक या स्पेरिकल बिल्कुल पतले पतले धागे जैसे होते हैं ना उस टाइप के। सम बैक्टीरिया आर heterotropic. They use organic compounds like sugar as food. Some bacteria are autotrophic, that is make their own food. ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो heterotropics होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। The energy of sunlight make food through a process photosynthesis is called photosynthetic bacteria. जो अपना खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Cyanobacteria is a photosynthetic. Beside chlorophyll, they contain a pigment called cyclocanine, which is responsible for blue-green color. They live in water and moist soil. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? पानी में या नमी वाली मिट्टी में। देखिए ये स्पेरिकल शेप हो गई, ये रॉड लाइक, और ये हमारी स्पाइरल। The human hormone insulin is obtained from bacteria. Earlier it was obtained from slaughtered cattle and pigs and was very expensive. Large amount of insulin are produced by bacteria, can be separated easily. Some other types of bacteria also photosynthesize. They contain pigment called bacteriochlorophyll. कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोक्लोरोफिल। दैट एनेबल टू मेक देयर ओन फूड। टू स्टडी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड, किस तरह से कन्वर्ट होता है मिल्क आपका कर्ड में, या बोल सकते हैं दही में। Many bacteria are capable of living complete darkness and obtain energy from chemical reaction of organic substance. अब आते हैं हमारे एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया रिक्वायर ऑक्सीजन। एरोबिक को ऑक्सीजन की जरूरत होगी और एनारोबिक को नहीं। एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन, दे रेस्पायर इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनारोबिक है वो किसमें क्या करेंगे? रेस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे किसकी? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Many kind of bacteria move actively by means flagella. The flagella cannot seen easily under the light. Asexual reproduction through binary fusion. ये क्या करता है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल आगे जाके धीरे धीरे बीच में से स्प्लिट होने लगी। देखिए यहाँ कर्व हो गई, ये धीरे धीरे क्या होगी? स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ आके बिल्कुल अलग हो गई और यहाँ आके बिल्कुल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये हो गया आपका एसेक्सुअल या बाइनरी फ्यूजन बैक्टीरिया का। एक सेल से ही दो में टूट गया और दूसरा बैक्टीरिया आपका बन गया। हाउ डू बैक्टीरिया मल्टीप्लाई? मोस्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, अपने आप ही, मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये क्या हो गया आपका? बाइनरी फिजन। Binary fission in the process, the genetic material first undergoes divide, followed by division of the cytoplasm from two cells approximately equal size. और ऐसा ही नहीं है कि बैक्टीरिया जब अपने आप को स्प्लिट करता है, दो भागों में तोड़ता है, तो एक भाग छोटा और एक बार बड़ा नहीं, दोनों पार्ट्स जो जिसमें वो डिवाइड होता है वो दोनों पार्ट्स ही इक्वल होते हैं। Mix a quarter teaspoon of curd in lukewarm milk. Cover the leaf the warm. The milk will be turned into curd. सबको पता है दूध से दही बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब आते हैं यूजफुल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, वाइन्स एंड अल्कोहल। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से इनको बनाया जाता है। बैक्टीरिया हेल्प इन द फर्मेंटेशन ऑफ सर्टेन फूड, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस in bacterium which helps to make curd from milk. Many antibiotics are prepared by using bacteria. Symbiotic bacteria rhizobium जो क्या बनाते हैं? लेग्यूम्स बनाते हैं जड़ों में, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है। Living the roots of nodule of legumes plant absorb atmospheric nitrogen. Anaerobic bacteria decompose animal waste. कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया है जो एनिमल वेस्ट को क्या करते हैं? डिकम्पोज करके बायोगैस बनाने का काम करते हैं। अब तो थे, पहले तो थे हमारे यूजफुल, अब आ गए हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी चीजों को खराब करते हैं। some microorganisms such as Clostridium botulinum as soil bacteria cause food poisoning, यानी हमारे खाने को सड़ाने का या खराब करने का काम करते हैं। Harmful bacteria present in food items produced from infected animals are often transmitted to human. अब ये हमारे पास कैसे होते हैं? वो एनिमल्स जो इनसे इन्फेक्टेड होते हैं उनके थ्रू,
जैम्स एंड पिकल्स, कई बार इनमें फंगस लग जाती है और हमारे जो अचार हैं और जो जैम है वो इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब होने लगते हैं, या हम उन्हें गंदे हाथ लगा दें तो भी वो खराब हो जाते हैं। सेवरल कम्युनिकेबल डिसीज सच एज डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कोलेरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये सारी डिसीजेज हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, या हम बोल सकते हैं इन बीमारियों का कारण ही बैक्टीरिया है। Certain valuable insects like honeybee, silkworm are the times destroyed by certain types of bacteria. अब आ गया हमारा फूड स्पॉइलेज, हमारा जो खाना है वो किस तरह से सड़ता है या खराब होता है। You may have noticed that when cooked food or milk is left in warm moist space for long time, अगर हम अपने खाने को गर्मी में या किसी नमी वाली जगह में लंबे समय के लिए छोड़ दें तो हम देखते हैं वो खराब होना शुरू हो जाता है। फूड स्पॉइल ड्यू टू बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, वो किस वजह से, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन की वजह से सड़ने लगता है। Bacteria in the air settle on the food, begin to multiply. Most bacteria can grow in dry condition if the temperature very low and high. That is why dried food item can be stored for months and food items kept in the refrigerator remain. इसीलिए हमें खाने को जितना भी हमारा लेफ्ट ओवर फूड है या मिल्क है, कोई भी प्रोडक्ट है जो भी लेफ्ट ओवर है जो हमारे खाने के बाद बच गया है, उसको हमें कूल प्लेस में रखना चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस में आके कंटामिनेटेड ना हो जाए या खराब ना हो जाए। इसके लिए जितना भी आपका लेफ्ट ओवर फूड है उसको आपको फ्रिज में रखना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन बी प्रिजर्व, salt and concentration in the pickles and jams, high sugar salt concentration inhibit the growth of microorganisms. अचार और जैम को सड़ने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, शुगर और सॉल्ट को कंसंट्रेशन करके कंसंट्रेटेड करके यूज किया जाता है। नॉलेज दोज बैक्टीरिया हैव लिविंग ऑन अर्थ फॉर मच लॉन्गर, कुछ नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, इसको आप रीड करिए। नाउ पेस्चराइजेशन मेथड एंड प्रिजर्वेशन, किस तरह से आप चीज़ों को प्रिजर्व करके या लंबे समय तक चलाने के लिए संभाल के रखते हैं। और फ्रेंच साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर, लुइस पास्चर के नाम पे ये पेस्चराइजेशन जो वर्ड है वो निकाला गया है। डिस्कवर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, स्पेशली मिल्क। It involves heating milk to temperature of between 72 डिग्री सेंटीग्रेड टू 75 और 30 सेकेंड। क्या किया उन्होंने, देखा जब नॉर्मल कच्चा दूध होता है जब उसको निकाला तो उन्होंने देखा वो खराब होने लगा। फिर उन्होंने एक तरह से आविष्कार किया, उन्होंने क्या किया, दूध को 72 से लेकर 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए उसको बॉईल किया और फिर उन्होंने देखा जो उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ थी दूध की वो बढ़ गई। This process kills approximately 99.5 all microorganisms in the milk. Pasteurized milk can be stored for 5 to 6 days. अब उन्होंने क्या किया, देखा कि इस मिल्क को पेस्चराइज किया, बॉईल किया, जिसको वो 5 से 6 दिन तक उसकी उनके उन्होंने शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया। पेस्चराइजेशन इज ऑल्सो यूज प्रिजर्विंग अदर फूड प्रोडक्ट्स, ऐसा ही नहीं है पेस्चराइजेशन सिर्फ दूध को ही प्रिजर्व करने के काम आता है, वो किस किस के काम आता है, फ्रूट्स, जूसेस, वाइन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब है, पेस्चराइजेशन इनके भी काम आता है। यूनिसेल्युलर एल्गी, यू मे हैव सीन द वाटर और लेक पॉन्ड दैट लुक्स क्लीन, कई बार तालाब को देखा है ऊपर से पूरा ग्रीन कवर हो रहा है, काई काई लगी होती है ग्रीन कलर की, वो क्या है, हमारी एल्गी। The water of such water bodies have algae growing on them, some of which are unicellular. To see the growth of unicellular algae, take some soil in a glass container, fill the tap water, keep exposed to sunlight. After a few days, observe glass surface, you will growth on unicellular algae. कुछ समय के लिए हम एक ग्लास में पानी भर के उसे धूप में रख दें, कुछ समय बाद देखेंगे हमारा वो पानी की ऊपर की जो लेयर है और नीचे की थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ पे एल्गी का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। Algae are extremely whispered. Most live in aquatic habitat, while a few are terrestrial. Unlike bacteria, unicellular algae have a distinct nucleus. They contain chlorophyll and photosynthesis like plants. Some unicellular algae are non-motile, while other is Chamidomonas are active motile. They move with the help of flagella. इधर से उधर जाने के लिए किसका यूज करते हैं, फ्लैजिला का। Unicellular celled algae are commonly found in planktons. Phytoplanktons are plants like floating microorganisms since they are required like photosynthesis. They live near the surface of water. पानी की सतह के ऊपर रहते हैं।
When their population increase rapidly in water, it is called an algae bloom. यानी एकदम से बहुत सारी उग जाना. A large group of golden brown unicellular algae comprised a diatom. The cell wall of diatom contains silica. Another group of algae of great biological importance are dinoflagellates. These lives in marine plankton in enormous number. They also live in fresh water. ये है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी जो हमें माइक्रोस्कोप से अलग अलग दिखाई दे रही है. ये हैं इसके डायटम्स जो आपस में स्प्लिट होके इसको अलग अलग फॉर्म करते जाते हैं. टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ फंगस. ब्रेड को लीजिए, ब्रेड पीस को या रोटी को लीजिए, उसको किसी पॉलिथीन बैग में बंद करके रख दीजिए. उसमें नमी आएगी, मॉइस्चर बनेगा, आपकी फंगस जो है वो बनना शुरू हो जाएगी. Microscopic algae make the food huge amount of oxygen in the atmosphere every day. They contribute in sustaining on life on Earth. Algae reproduce by binary fission. अब algae अपने आप को किस तरह से reproduce करती है? Binary fission से. Some algae such as seaweeds are multicellular and from very large colonies. सिंगल नहीं ग्रो करती, बड़े बड़े ग्रुप्स में या कॉलोनीज में ग्रो करती है. मल्टीसेल्यूलर algae are classified as plant but they do not have flower. अब ये क्या है हमारे मशरूम, ये भी एक तरह की फंगस है, फंजाई है, जो क्या होती है, प्लांट्स तो नहीं है, ना इनकी रूट है, ना स्टेम है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन है ये क्या है, एक तरह का मल्टी सेल्यूलर एल्गी है हमारी, जिसमें ना तो फ्लावर होता है, ना सीड होता है, ना ट्रू लीव्स होती है, ना रूट होते हैं, ना स्टेम होते हैं. फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. The range in size from single-celled organism such as yeast to the multicellular mushroom. The fungal coil has distinct nucleus. The main body of mold consists of tubular filaments called hyphae. An interwoven mass of hyphae is called mycelium. The walls of hyphae are made up of chitin. Fungi can grow into dark place. Dark place पर जहाँ अंधेरा होगा ना वहाँ बहुत जल्दी ग्रो होती है. They do not contain chlorophyll. क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो ये क्या है हमारी, दे आर हीट्रोट्रॉपिक. ठीक है. सम आर सेप्रोफाइट डीकम्पोज जो दूसरों पर डिपेंड रहती हैं. दैट प्लांट्स एंड एनिमल पर डिपेंड रहती है. सम आर पैरासिटिक कॉज सीरियस डैमेज. कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनसे सीरियस डैमेज होता है या बहुत ही हार्मफुल होती हैं. सम फंजाई लिव इन मैनुअली म्यूचुअली बेनिफिट सिम्बायोटिक. कुछ सिम्बायोटिक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी एक दूसरे को दोनों से फायदा होता है. कुछ जो दूसरों पर बिल्कुल डिपेंड रखते हैं, कुछ खुद अपना ही भरण पोषण करते हैं, और कुछ होते हैं सिम्बायोटिक जो एक दूसरे पर मतलब साझेदारी होती है एक तरह की कि मैं तेरा भला करूं और तू मेरा करे, इस तरीके से ये वाला रिलेशनशिप. द प्लांट्स रिसीव द नेसेसरी मिनरल फ्रॉम द फंजाई while fungi receive carbohydrates and vitamin for plant. How do fungi reproduce? Sexual and asexual. पहला पढ़ेंगे sexual. Most fungi have sexual reproduction stage during life cycle. Producing spores act like gametes. They combine from zygote. ये सेक्सुअल हो गया जहाँ पे मेल फीमेल क्या हो रहे हैं, एक तरह से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्पोर और गैमीट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट. ये हो गया हमारा सेक्सुअल. अब आता है हमारा एसेक्सुअल. By two methods, budding and sporing formation. Yeast reproduce by budding, whereas mold, mildews, and mushroom reproduce mainly by spores. Microscopic picture of yeast cell. Fungi spread very fast because in fungi a large number of spores are produced. Spores being light and easily carried by air, हवा से आसानी से उड़ जाती हैं. To observe the budding of yeast, क्या होता है, इसमें एक ईस्ट का सेल है, इसमें और अलग अलग हिस्से बनने शुरू हो जाएंगे और ये अपने हिस्सों को और बढ़ाकर अपनी कॉलोनी को धीरे धीरे बढ़ाती जाएंगी. Uses of fungi. Yeast fungi has been used for thousands of years to make bread. Bread made without yeast is flat. अगर आप बिना ईस्ट के यूज के ब्रेड बनाएंगे तो आपकी ब्रेड बन तो जाएगी लेकिन वो फ्लफी नहीं होगी, फ्लैट बनेगी, बिल्कुल चपटी. द सॉफ्ट टेक्सचर, वो जो ब्रेड का सॉफ्ट टेक्सचर है वो किसकी वजह से आता है, ईस्ट की वजह से. ईस्ट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स एंड बियर. वाइन्स और बियर्स बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज होता है. नॉलेज दोस्त, रीड योर सेल्फ. चीज इज मेड, चीज में भी इसकी जरूरत होती है.
द फंगस पेंसिलियम इज यूज, पेंसिलिन अ ड्रग, यानी एक तरह की दवाई जो इन्फेक्शन को सही करने का काम करती है। पेंसिलिन यानी पेंसिलियम, ये भी एक तरह की फंगस है लेकिन ये यूजफुल है हमारे लिए। हार्मफुल फंजाई, फंजाई कॉज स्किन डिसीज बीइंग सच एज एथलेट्स फुट, एक्जिमा और रिंगवर्म। एक्जिमा यानी अलग अलग से ना कुछ दाने दाने से बन जाते हैं हाथों पे पानी वाले, जैसे पानी के हल्के हल्के छोटे छोटे छाले टाइप होते हैं ना वो। एथलेट्स फुट और रिंग वॉर्म्स, कुछ रिंग्स से बन जाते हैं। फंगस कॉज डिसीज कॉल्ड Aspergillus in poultry, fungus spoil food by process fermentation, fungi cause various disease in plants, blight disease in potato, rust disease in wheat, mildew destroy plants like wheat, grapes and barley. अब आते हैं हमारे प्रोटोजोआ। All protozoa are unicellular animal like microorganisms. At times they are found in large groups and colonies. ये भी सिंगल नहीं, लार्ज ग्रुप और कॉलोनीज में ही पाए जाते हैं। They are in large in size, then bacteria can be found in stagnant water, ponds, moist soil, ocean, and river feces. Protozoa depend on organism on food. They take solid food, organic particles. Some feed on other protozoa and bacteria. Some are parasites, यानी जो बिल्कुल दूसरों पर डिपेंड करते हैं. Protozoa need at least some of moisture live. They come inactive in dry condition and cannot survive in temperature higher than 80 degree. When conditions are not favorable, many protozoa lose water, produce a thick cell, ball become dormant, suggests protozoan cell is called cyst. ये क्या है हमारा पैरामीशियम और ये हमारा अमीबा। सम प्रोटोजोआ मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोमोनिया, यानी ये जो इनकी आउटर ग्रोथ है ना उसकी वजह से ये चलते हैं। इनका यूज ये एक तरह से पैरों की तरह करते हैं। वाइल अदर हैव सीलिया, कुछ में सीलिया होते हैं, ये तो हो गया इसका पिस्यूडोमोनिया। और कुछ में सीलिया यानी यहाँ पे बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें आगे बढ़ाने में, आगे चलने में इनकी मदद करते हैं। अब इसका नाम पैरामीशियम क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल आपके पैर की शेप की है, हम बोल सकते हैं बिल्कुल सोल के शेप की, इसलिए इसका नाम पैरामीशियम है। प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, ये भी बाइनरी फिजन करते हैं, बिल्कुल टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड होके दूसरा फॉर्म करते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना कैसे खराब होता है? फूड स्पॉइलेज मीन्स अनडिजायरेबल चेंजेस अकर इन फूड making it unfit for human consumption. Food spoilage results from two chief sources, pest and microorganisms. जो खाने को खराब करते हैं वो क्या है? पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, रोडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, मोल्ड एंड ईस्ट, यानी फंगस लग जाती है फफूंदी। Food spoils when enough microorganisms multiply into food to cause changes in flavor और odor. अजीब सी स्मेल भी आने लगती है, बदबू आने लगती है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली, बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ाता जाता है और कॉलोनीज में फैल के हमारा जो फूड है वो क्या होता है? पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। जैसे ही आपकी सरफेस मॉइस्ट होगी तो क्या होगा? इसलिए काफी सारी कॉलोनीज में ग्रो करने लगेंगे, बाइनरी फ्यूजन करेंगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ग्रो होते जाएंगे और आपका जो पूरा फूड है वो एक तरह से स्पॉइल हो जाएगा या खराब हो जाएगा। फूड स्पॉइलेज में अकर बिफोर फ्लेवर एंड ओडर चेंजेस। फूड क्या होगा? सड़ने लगेगा, हमें उसमें से बदबू आने लगेगी और अजीब सा उसका टेक्सचर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया में नॉट बी रीडली नोटिसेबल इन फूड, आप इसको नॉर्मली नहीं देख सकते। अगर ये एक ही सिंगल ग्रो करेगा तो आप नहीं बता सकते कि आपका फूड खराब होना शुरू हो गया है। जैसे ही अपनी कॉलोनी को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ाना शुरू कर देगा, आपके फूड में से अजीब सी बदबू या स्मेल आने लगेगी। फिर आप नोटिस कर सकते हैं कि जो आपका फूड है वो पूरी तरह से पॉइजनस हो गया है, कंटेमिनेटेड हो गया है या पूरा ही स्पॉइल हो गया है। डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, amoebic dysentery, a central type of protozoa called Endomoeba histolytica cause disease called amoebic dysentery. The amoeba attack the wall of intestine and feeds red blood cell. अगर अमीबा हमारे अंदर चला गया तो किस पे फीड करेगा? हमारी इंटेस्टाइन पे चिपक जाएगा और हमारी रेड ब्लड सेल को सक करने लगेगा। Cyst of pathogens protozoa present in feces may be transmitted carried by such flies. सीवेज वाटर पे जो गंदी गंदी मक्खियां भी लगती रहती है ना, जो वो हमारी चीजों के ऊपर आके बैठती हैं और हमारे
जितने भी जम्स वगैरह हैं वो हमारे फूड के ऊपर छोड़ देती हैं और उस फूड को हम खा लेते हैं, तो हमें अलग अलग डिसीज या बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा फ्रेश फूड खाइए या अपने फूड को कवर करके रखिए, ताकि उस पे ये जो हाउस फ्लाइज वगैरह गंदी गंदी मक्खियां और मच्छर वगैरह होती हैं वो उस पे ना कर बैठे और हमारा फूड खराब ना करे। सिम्टम्स ऑफ अमीबिक डिसेंट्री। द सिम्टम्स इंक्लूड फ्रीक्वेंटली स्टूल पास, बार बार आपको पॉटी आएगी, लूज मोशन लग जाएंगे, कई बार वॉमिटिंग भी होती है, और जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें म्यूकस भी आएगा और ब्लड भी आएगा। Observe the presence of amoeba. Scrape some slime in the surface of leaf stone on pond. Empty knife placed on slide with drop of water. Observe it microscope. What do you see? You will see my small microorganism. Try to locate an amoeba and observe its behavior. मलेरिया ये एक तरह की क्या है, हमारे जो प्रोटोजोआ है उससे फैलने वाली बीमारी। मलेरिया इज ह्यूमन बीइंग इज अ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये क्या है, प्रोटोजोअन डिसीज है हमारी, इससे फैलती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। द पैरासाइट लिव्स इन अ फीमेल। अब ये है एनाफ्लीस मच्छर, इस फीमेल के अंदर ये पैरासाइट रहता है, और जब ये हमें आके काटता है तो इसके थ्रू क्या होता है, जो इसके जो अंदर की इन्फेक्टेड चीजें हैं वो हमारे ब्लड में एंटर कर जाती हैं। When the female Anopheles mosquito carrying Plasmodium vivax bite a human, the parasites are introduced in the blood. हमारी बॉडी में पहुंच गया और हमारे अंदर मलेरिया के इन्फेक्शियस जो कीटाणु है वो बोल सकते हैं वो एंटर कर जाते हैं। अब सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, फीवर, चिल्स, मसल्स एक, हेडेक, मांसपेशियों में दर्द, सर में दर्द, साइकिल्स, चिल्स, फीवर एंड स्वेटिंग टिपिकली, जो बुखार है वो उतरता चढ़ता रहता है 4-5 दिनों तक। इन्फेक्शन इज नॉट ट्रीटेड, दे कैन समटाइम्स बी वॉमिटिंग, कई बार अगर ज्यादा आ जाए तो हमें या तो जॉन्डिस पीलिया हो जाता है या हमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रिवेंशन फॉर मलेरिया, अब मलेरिया से आप किस तरह से बच सकते हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड होम्स, अपने आसपास घर, स्कूल, जहां भी आप रहते हैं वहां पे गंदी जगह, जो छोटे छोटे खड्डे वगैरह होते हैं उनमें पानी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इस गंदे पानी में ही जो है हमारे मच्छर पनपते हैं। Introduce fish in ponds. They feed mosquito larvae which will not them grow. Use a mosquito. अगर कहीं पे गंदा पानी है तो वहां पे फिशेस छोड़ दीजिए, मछलियां, क्योंकि जो मछलियां हैं वो क्या करती हैं, मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको खाती हैं, तो मलेरिया के जो मच्छर है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मच्छरों ने अगर काट लिया है तो मच्छर ना काटे उससे पहले हम क्रीम लगा देते हैं ना, उसका यूज कीजिए। स्प्रे आते हैं आजकल मॉस्किटो के, वो स्प्रे कीजिए। इफ मलेरिया इज कॉमन आस्क योर डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाइए। टेक प्रिवेंटिव मेडिसिन, और जो भी आपको बुखार हुआ है मलेरिया टाइफाइड उससे रिलेटेड आप डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लीजिए। अब आते हैं हमारे वायरसेस। वायरस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, they are simplest from like unknown. The science are puzzle of biologists because they shown characteristic of living and some are non-living matter. They grow multiply only inside living cells of plant and animal, all known as virus pathogens. जो पैथोजेंस वो यानी जो दूसरों पे पूरी तरह डिपेंड करते हैं। करेक्ट, वायरस आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। वायरस प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसके वेरियस फॉर्म अलग अलग, वैक्सीनिया वायरस, मम वायरस, हर्पीज वायरस, पोलियो वायरस और हर्पीज वायरस, ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग वायरस है अलग अलग डिसीजेस के। अब है शेप, अलग अलग शेप होते हैं, कुछ रॉड लाइक, कुछ पॉलीगन, कोई स्पेरिकल, कोई क्यूबिकल। स्ट्रक्चर, their structure is very simple, they are just core nuclei, RNA और DNA। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को होता है डीएक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सराउंडेड द शीट ऑफ प्रोटीन, देयर इज नो साइटोप्लाज्म, ना तो इनमें साइटोप्लाज्म होता है, ना न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन होती है। साइज, वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये भी क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप इन्हें नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब डिकम्पोज फूड स्टफ को खराब कर देते हैं। माइक्रोब कॉज कंसिडरेबल डैमेज टू स्टोर फूड ग्रेन्स इन गोडाउन्स,
They cause considerable damage, historical buildings, temples, museums, cause many diseases, plants, animal, humans. The de-entrifying bacteria reduce fertility of soil, some microbes, water pollution. मतलब हर अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका अलग अलग ही काम है. एक्सट्रीम पॉल्यूशन, सम algae can cause death of fish, hence distribute of food chain. Some microbes deteriorate the quantity of textile, timber, books. कई माइक्रोब्स जो है वो बुक्स को हमारे कपड़ों पे भी लग के उन्हें खराब कर देते हैं. दे स्पॉइल द टेस्ट ऑफ फ्लेवर ऑफ फ्रूट जूस. खाने की चीजों पे लगकर उनके टेस्ट को और फ्लेवर को खराब कर देते हैं. सम माइक्रोब्स कॉज स्किन डिसीज. कुछ से हमें एलर्जी और स्किन डिसीजेज हो जाते हैं. Food preservation. Most of the food material consumed we are equally used to microorganisms. These microorganisms easily grow in presence of moisture and suitable temperature. This result is a major loss of large quantity of perishable food materials are spoiled. These wastage of perishable food materials can be minimized to a large extent by using appropriate technique of food preservation. Food preservation is defined as treatment of perishable food materials for longer retention of their nutrient value and preventing the spoilage. फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारे खाने की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जितने भी पोषक तत्व हैं, वो भी उनके अंदर इंटैक्ट रहे, हम अच्छे से संभाल कर उनको लंबे समय तक उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाकर रख सके. वो क्या हो गया हमारा फूड प्रिजर्वेशन. कि ना तो उसके पोषक तत्व खत्म हो और उसको लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सके. ये क्या हो गया हमारा फूड प्रिजर्वेशन. अब ये किस तरह से होते हैं? बैक्टीरियोसिडिल मेथड और बैक्टीरियोस्टैटिक मेथड. The microorganism responsible for spoilage of and fully eliminated using of suitable techniques, cooking and canning. अब आ गया bacteriostatic. The growth of action of microorganism and enzyme example salting, pickling, deep freezing. Let us learn the more about some important employed of food preservation. पहला है dehydration. क्या करेंगे? रिमूविंग वाटर. पूरा उसे ड्राई कर देंगे, जितना भी मॉइस्चर है उसमें से निकाल लेंगे, बिल्कुल उसे सूखा बना देंगे. वो क्या हो गया हमारा डिहाइड्रेशन. फिर आता है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट एंड शुगर. या उनमें अच्छे से शुगर भर देंगे या अच्छे से सॉल्ट भर देंगे. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट. मीट और फिश को अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए हम उनमें क्या करते हैं? ड्राई सॉल्ट भर देते हैं. सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला. या हमें क्या बोलते हैं? आम का अचार बनाना हो या हमें आंवला को या उसको प्रिजर्व करना हो, इमली को, तो भी हम उसमें क्या करते हैं? नमक लगा के रखते हैं. जेली और जैम को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें शुगर ऐड करते हैं. फिर आता है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ऑयल एंड विनेगर कहते हैं अचार को खराब होने से बचाना है तो उसको बिल्कुल अच्छे से ऑयल में डिप कर दीजिए या कुछ सिरका डाल दीजिए, जिससे जो है बैक्टीरिया वो डेवलप ना हो पाए. तो ये मेथड हो गया ऑयल और विनेगर से. फिर आया डीप फ्रीजिंग. बिल्कुल उसको ठंडी जगह पर जमा दीजिए, बिल्कुल ठंडा कर दीजिए ताकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना पनप पाए. द एंजाइम बिकम इनएक्टिव. जब आप उसको बिल्कुल ठंडी जगह पे जमा देंगे, बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे. केमिकल प्रिजर्वेशन. अलग अलग केमिकल्स डाल के भी आप खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं. कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट. ये क्या है? हमारे केमिकल्स है जो खाने को सड़ने से बचाते हैं. फिर आता है इरेडिएशन. दिस इज मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ये तो नॉर्मल घर वाले आ गए कि चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, तेल और सिरका डाल दिया. अभी आ गया हमारा मॉडर्न मेथड. द टर्म इरिडेशन भी मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग ऑफ फूड मटेरियल टू हाई एनर्जी रेडिएशन. अब क्या करता है? इन्हें एक्सरे से पास किया जाता है हमारे खाने को हाई रेडिएशन से, कि उसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या वो वाले बैक्टीरिया जो हमारे खाने को खराब कर सकते हैं, उनको एक्सरे से खत्म कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है. फिर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इरिडेशन प्रिवेंट्स द फूड स्पॉइलेज. द रेडिएशन इरिडेशन फॉर फूड मटेरियल कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर पीरियड. तो उसको लंबे समय तक हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं. कैनिंग. आजकल आपने देखा होगा केन फूड्स भी आने लगे हैं, उससे भी हम खाने को लंबे समय तक बचा सकते हैं. बॉटलिंग. कांच की बॉटल में मिल्क आने लग गया है, उनको पेस्चराइज करके
अच्छे से बॉईल करके उनके सारे अंदर के जर्म्स बैक्टीरिया को किल करके उसे भी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। वैक्यूम ड्राई, मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय दिस प्रोसेस, मिल्क कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर। बिल्कुल क्या करते हैं, दूध के अंदर की नमी को निकाल देते हैं और मिल्क जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो वैक्यूम हो गया, सारी चीजें ड्राई हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा, मिल्क पाउडर बन जाएगा। Advantages of food preservation. It preserves the food for being spoiled by action of enzyme. It increases the storage period of material. It helps in obtaining off season, यानी वो खाना जो आपको सीजन में मिलता है उसको आप ऑफ सीजन, जब उसका सीजन नहीं हो तब भी खा सकते हैं। इट मेक्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इजियर, कहीं भी आप इसको इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं। I hope you will understand this chapter. Now recapitulate an encyclopedia. Read yourself now. Checkpoint time. Yeast is used in production of alcohol. The most common carrier of communicable disease is housefly. Which of the following has chlorophyll? Algae. Milk turns into curd because the action of bacteria called lactobacilli. Food poisoning is often caused by consuming contaminated food. Now question B, filling in the blanks. Microorganism can be seen with the help of microscope. Alcohol is produced with the help of fermentation. Bacteria normally produced by binary fission. Binary fission. The algae are simpler plants. Organisms have no roots and stems. Microorganisms containing chlorophyll are called cyanobacterium. Viruses grow and multiply inside the living cells of dash and dash plants and animals. Now question C, tick right to correct and cross the incorrect statement. All organisms in living but can be seen with naked eye. False. Microorganisms are found only in the air and water. False. Bacteria are unicellular. True. Algae are simple animal like microorganism. True. Food does not get spoiled by microorganism. It is false. Now rest of the exercise, do it yourself. I hope you will understand this chapter. See you in the next class. Till then, bye bye.